मेरा बहुत ही इमोशनल आई थिंक रोलर कोस्टर रहा है फ्रॉम डे वन। बी इट अ टीम प्लेयर, बी इट सैक्रिफाइस करना, कुछ भी मैंने आई थिंक अपने अलायंस के लिए हमेशा 100% किया है। See, I never have problem with anybody. People have problem with Neeti is very opportunist, hypocrite, fake, corrupt, always plays victim card. Every episode she is crying, such a crybaby. I didn't like how she kept leading on one shit while trying for Ruhi and Arslan. Not living with her husband when she is doing no project says all about her relationship. Isn't she a lesbian? Her husband kissed and another girl at Diljit's concert. Hey guys, let's talk about क्यों नीति टेलर पर विक्टिम कार्ड खेलने और opportunist होने के allegations लग रहे हैं। क्या उनके हस्बैंड ने उन पर चीट किया था और क्या नीति के लेस्बियन और ओपन मैरिज में होने के रूमर्स सच है? करंटली नीति अलायंस रियलिटी शो में एज कंटेस्टेंट गई है और वहां जब दूसरे कंटेस्टेंट्स ने उनके गेम प्ले को लेकर सवाल किए तब नीति क्लियरली आंसर करने के बजाय इमोशनल होकर रोने लगी। इस पॉइंट को लेकर सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गए। जब भी नीति को शो में कॉन्फ्रंट किया जाता है तो वो क्लियरली आंसर नहीं देती और रोने लग जाती है। इवन शो में भी कंटेस्टेंट ने इसको लेकर उन्हें ओपनली कॉल आउट किया। अलविश ने कई बार कहा कि जब भी सिचुएशन में नीति की गलती होती है तो वो ऐसा दिखाती है कि जैसे उनको गलत ठहराया जा रहा है और जब सवाल उठते हैं तो वो सीधा उनका क्लियर आंसर देने के बजाय टॉपिक चेंज कर अपनी फीलिंग के बारे में बात करने लगती है। नीति अपने इमोशंस का यूज करके गलती करके भी बच जाती है और दूसरे लोग गिल्टी फील करने लगते हैं। कभी कोई स्टैंड नहीं लेती और जब लोग डिसएग्री करते हैं तब नीति विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। ये सब उनके अगेंस्ट है। इस वजह से ऑडियंस का कहना है कि नीति सिंपैथी लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। साथ ही नीति को उनके गेम प्ले के लिए क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने नंबर्स देखकर कई बार शो में अपनी लॉयल्टी अलायंस के लिए चेंज की है। अब देखो, रियलिटी शो में स्ट्रेटेजिकली अलायंस को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इसे इशू बना दिया, सेइंग कि नीति अपॉर्चुनिस्ट एंड डबल फेस्ड है। नीति इमोशनल गेम प्ले भी कर रही है जहां वो इमोशनल कन्वर्सेशन से दूसरे कंटेस्टेंट के बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती दिखी। जब सोहेल ने नीति को नॉमिनेट किया तब वो इमोशनल होकर रोने लगी। उसके बाद उनका सोहेल के साथ डायनामिक सॉफ्ट हो गया। ही स्टार्टेड बिहेविंग जेंटल विद हर। इवन जब कुशाल टंडन के साथ नीति ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के बारे में डिस्कस कर रही थी, शी गॉट इमोशनल। रिद्धि पटवा ने तो यहाँ तक कहा कि नीति हमेशा सेफ प्ले करने की कोशिश करती है क्योंकि नीति ने रिद्धि को नॉमिनेट करने का रीजन उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री को बताया था। शुरू में लोगों को नीति का इमेज स्वीट और इनोसेंट कंटेस्टेंट का लगा, लेकिन अब इट्स फील लाइक कि जब भी कोई सिचुएशन उनके अगेंस्ट होती है तो वो इमोशनल हो जाती है। शो में नीति वंशज के साथ थी बट अकॉर्डिंग टू हर वो एक वीक प्लेयर है। जहां अरसलान की टीम उन्हें लेना नहीं चाहती, वहीं नीति बार बार उनके पास जाकर हर्ट एंड इमोशनल बिहेव करती है कि उन्हें चूज नहीं किया जा रहा। वहीं जब वंशज उन्हें अपनी टीम में चूज करते थे तब नीति का फोकस कहीं और गेम खेलने पर होता था। इस वजह से लोगों का कहना है कि वो सबके साथ स्वीट बिहेव करती है सो दैट कोई भी उनके अगेंस्ट ना हो। स्टार्टिंग वीक्स में रूही ने नॉमिनेशंस के टाइम नीति के लिए एफर्ट्स किए थे, लेकिन आगे जाकर उनका इक्वेशन बदल गया। मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाता है कि नीति अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए मिसअंडरस्टूड एंड हर्ट फीलिंग्स की बात करने लगती है। शो में एक पॉइंट पर मिनी माथुर, दिलबर आर्या, रूही दोशानी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे। तब वहां नीति ने अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर की। शी रिवील्ड कि वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रह चुकी है। अपनी इनर थाई का निशान दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उनके एक्स ने उन्हें सिगरेट से बर्न किया था। वो बहुत ही वायलेंट एंड एग्रेसिव था। उसके बर्थडे के दिन उसने नीति को स्लैप भी करा था। चीजें इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि नीति ने ब्रेकअप कर लिया। इस रिविलेशन पर कई लोगों ने कहा कि नीति जानबूझकर अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर कर रही है ताकि ऑडियंस और फेलो कंटेस्टेंट्स की सिंपैथी मिले। अगर कोई अपना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है दैट डजंट मीन कि वो उसकी स्ट्रेटजी है। नीति ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में अपने टॉक्सिक पार्टनर के बारे में बात की थी जब वो कैसी है यारिया में काम कर रही थी, लेकिन तब उन्होंने डिटेल्स रिवील नहीं की थी। इसलिए ये कहना कि वो ये सब गेम के लिए कर रही है इज रॉन्ग। नीति ने अपना करियर एज चाइल्ड आर्टिस्ट इन 2009 में शुरू किया था फ्रॉम प्यार का बंधन। लेटर उन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं में काम किया बट 2014 में उन्होंने कैसी है यारिया में नंदिनी मूर्ति का रोल प्ले किया व्हेन शी वाज 20 और ये शो उनके लिए गेम चेंजर था एंड शी बिकेम पॉपुलर। शो में मानिक और नंदिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी हिट हुई कि फैंस को लगने लगा कि दोनों रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं बिकॉज इट वाज सो नेचुरल। बट इन रियलिटी ऑफ स्क्रीन पार्ट एंड नीति कपल तो छोड़ो, अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं थे। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ऑन स्क्रीन दोनों रोमांस करते थे, इमोशनल सीन्स देते थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनका इक्वेशन बहुत खराब था। एटलीस्ट नीति हमेशा इंटरव्यूज में सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती थी लाइक दोनों फ्रेंड्स है, लेकिन पार्थ का एटीट्यूड बहुत ही अलग नजर आता था। वो प्रिटेंड करने की भी कोशिश नहीं करते थे। इनफैक्ट कई इंटरव्यूज में उन्होंने ओपनली ये तक कहा था कि आई डोंट नीड टू बी फ्रेंड विद नंदिनी। पार्थ का बिहेवियर नीति की तरफ बहुत ही रूड एंड एरोगेंट था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक वक्त पर सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि पार्थ नीति की वजह से कैसी है यारियां छोड़ना चाहते थे। बट इंटरेस्टिंगली ये देखा गया है कि पार्थ का अपने मोस्ट ऑफ को स्टार के साथ अच्छा इक्वेशन नहीं होता। अब देखो, पार्थ को नीति से एग्जैक्टली किस वजह से प्रॉब्लम थी इसका कोई क्लियर रीजन कभी सामने नहीं आया, बट उस टाइम एक रूमर काफी वायरल हुआ था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2013 के अराउंड पार्थ दिशा पटानी को डेट कर रहे थे और वो इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे। लेकिन फैंस के बीच मानिक और नंदिनी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी शिप करते थे और इस वजह से दिशा काफी इनसिक्योर फील करती थी। कुछ क्लेम्स के अकॉर्डिंग वो इस वजह से सेट पर भी बहुत आती थी एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्थ नीति से डिस्टेंस मेंटेन करते थे। इंटरेस्टिंगली पार्थ ने दिशा के साथ अपना
रिलेशनशिप कभी पब्लिक नहीं करा था। 2018 में जब कैसी है यारिया का सीजन 3 आया, तब एक इंटरव्यू में नीति से पूछा गया कि उन्हें आखिर लोगों से क्यों प्रॉब्लम होती है। तब नीति ने जवाब दिया कि उन्हें लोगों से नहीं, लोगों को उनसे प्रॉब्लम होती है। इट्स जस्ट दैट वो उस टाइम इमेच्योर थी और अब लोगों को कट ऑफ करना जानती है। इसी बीच 2017 में नीति ने गुलाम नाम का एक डेली सोप भी किया था, जहाँ वो बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन रातों रात उनके कैरेक्टर को मारकर शो से बाहर कर दिया गया। इवन नीति को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्टोरी लाइन में होगा। लेटर मेकर्स ने रिवील किया कि नीति सेट पर बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेव करती थी। शूटिंग के टाइम में भी वो अपने फोन में बिजी होती थी, जबकि उसी सेट के स्पॉट बॉयज ने कहा शो में नीति का मेल लीड के साथ स्टोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लोज सीन्स होते थे, बट नीति उससे अनकंफर्टेबल फील करती थी। इस वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली नीति ने हमेशा इंडस्ट्री से बाहर ही डेट किया है और उनके हस्बैंड परीक्षित बावा की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों पहले चाइल्डहुड फ्रेंड्स से, लेटर उनका कॉन्टैक्ट नहीं था, बट अगेन इन 2018 इंस्टाग्राम की वजह से दोनों दोबारा कनेक्ट हुए। अगस्त 2019 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली और उसके बाद 2020 में नीति ने परीक्षित से शादी कर ली। रिपोर्टेडली परीक्षित एक आर्मी ऑफिसर है। स्टार्टिंग में नीति अपने हस्बैंड के साथ कई सारे फोटोज एंड वीडियो शेयर करती थी। सोशल मीडिया पर ऐसा लगता था जैसे दोनों की एक परफेक्ट लव स्टोरी चल रही है। नीति के फैंस भी उनकी लव स्टोरी को देखकर काफी हैप्पी थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि नीति ने अपने हस्बैंड के साथ पोस्ट करना कम कर दिया। उस वक्त सोशल मीडिया पर अलग अलग थियरीज चलने लगी। लोगों का कहना था कि कुछ प्रॉब्लम आई है, बट मई 2024 में फैंस ने नोटिस किया कि नीति ने अपने हस्बैंड का नाम अपनी प्रोफाइल से ड्रॉप कर दिया और उन्हें इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया। तब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया और नीति ने इसका रीजन एस्ट्रोलॉजी बताया, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से फैंस सैटिस्फाइड नहीं थे और रूमर्स और इंटेंसिफाई हो गए कि दोनों का डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि नीति ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने हस्बैंड के साथ वाले हाईलाइट्स भी रिमूव कर दिए। अवर फर्स्ट होली का हाईलाइट नेम चेंज करके सिर्फ होली रख दिया गया। कुछ कपल पोस्ट भी डिलीट कर दिए। इवन दिवाली, करवा चौथ और अदर फैमिली फंक्शंस में भी उनके हस्बैंड के साथ कोई पोस्ट नहीं आया। हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट करे हुए पोस्ट को फिर से रेस्टोर कर लिया। एंड अगेन नीति ने अपने हस्बैंड के साथ पोस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये पहले के कंपैरिजन में काफी लेस फ्रीक्वेंट था, जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा हो। लेटर एक और चीज ने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। अपना लास्ट बर्थडे नीति ने अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ मालदीव्स में सेलिब्रेट किया और वहां पर नीति के हस्बैंड मिसिंग थे। बर्थडे ट्रिप की फोटोज एंड वीडियोस को देखकर सोशल मीडिया पर की बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप को लेकर भी डिस्कशंस होने लगे, क्योंकि दोनों काफी अनयूजुअली क्लोज लग रहे थे और ऊपर से नीति के हस्बैंड भी वहां नहीं थे। तब नीति के लेस्बियन होने के रूमर्स भी वायरल होने लगे, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स से उनके हस्बैंड को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नीति के हस्बैंड आर्मी में है। फैंस ने कहा कि शायद उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती होगी, बट वहीं कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि परीक्षित ने 2022 के बाद आर्मी छोड़ दी थी और अब कुछ और जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले 2-3 सालों से उन्हें छुट्टियां या टाइम नहीं मिल पा रहा हो अपनी ही वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस पॉइंट पर एक और थियरी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कुछ लोगों का कहना था नीति और उनके हस्बैंड शायद एक ओपन मैरिज में और ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। इस थियरी के पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, नीति का क्लोज फ्रेंड के साथ मालदीव्स में बर्थडे सेलिब्रेट करना, जहां लोगों को उनकी सेक्सुअलिटी पर डाउट होने लगा। एंड एक और वजह थी दिलजीत दोसांझ का वो कॉन्सर्ट। एक वायरल कमेंट में ये क्लेम किया गया कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नीति के हस्बैंड किसी और लड़की को किस कर रहे थे और दूसरे कमेंट में कहा गया कि नीति और उनके हस्बैंड के बीच आर्गुमेंट हो रही थी। लेकिन ये दोनों क्लेम एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर दोनों कॉन्सर्ट में साथ थे तो फर्स्ट कमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता और अगर नहीं थे तो सेकंड कमेंट की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन रेज होते हैं। लेकिन अगर दोनों कमेंट्स को साथ में रखा जाए तो ओपन मैरिज एंड लेस्बियन वाला क्लेम शायद सच हो सकता। नीति की पर्सनालिटी को लोगों ने हमेशा स्वीट एंड इनोसेंट माना था और अब अलायंस जैसे रियलिटी शो में नीति का एक अलग ही साइड ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। रियलिटी शो में सेलिब्रिटीज की पर्सनालिटी का वो साइड भी सामने आ जाता है जो स्क्रिप्टेड शोज एंड इंटरव्यूज में नजर नहीं आता। That's it for today। आपका क्या कहना है नीति टेलर के इस बिहेवियर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।